हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे सेंटेंस रीऑर्डरिंग की। सेंटेंस रीऑर्डरिंग इसका मतलब यानी कि जंबल वर्ड, यानी कि कुछ वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, उनको हमें एक सीरियल में करके रखना होता है, सीरीज़ में करके रखना होता है। ठीक है, तो देखिएगा, जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको हम इस सीरियल में रखते हैं। अब सब्जेक्ट जो है हमारा, तो इस सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, डिटर्मिनर हो सकता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा सेंटेंस में कि यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर कौन सी चीज़ फिट बैठती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है हमारी, तो हेल्पिंग वर्ब में इज़, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, ये सब आते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट के बाद ये आते हैं। मोस्टली इनमें जो आते हैं सेंटेंस वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही आते हैं या नेगेटिव आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत कमी के साथ आते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब होती है हमारी एक्शन वर्ड, जिससे हमें एक्शन पता चलता है, जैसे गो, ईट, रेस्ट, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आर्टिकल्स हो सकते हैं, ए एंड द, डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, मैनी, मच, नथिंग, समथिंग, इटीसी। ये नाउन हो सकता है, नेम, प्लेस, या फिर एडवर्ब हो सकता है। एडवर्ब होता है यानी कि जो क्वालिफाई करता है वर्ब को, या टाइमिंग वगैरह। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इनको सीक्वेंस में रखना होता है, इनको ऑर्डर में रखना होता है। पहले हम अंडरस्टैंड करें, यानी कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके मीनिंग को हम समझें, और उसके बाद ट्राई करें उसको रीऑर्डर करने की। कभी कभी जो मीनिंग होते हैं, मीनिंग से भी हमारे क्या होता है, ये जल्दी से रीऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, नॉट, डू, इन, पार्क, द, प्ले। ठीक है ना, पहले का मीनिंग देखिएगा, नॉट नहीं, डू करना, इन में, पार्क में, द, प्ले खेलना। तो अब सोचिए कि क्या ऐसा वर्ड है जो इसमें, जैसे मान लीजिए प्ले, इसमें क्या हुआ, वर्ब हुआ, द आर्टिकल हुआ, पार्क नाउन हुआ, इन प्रीपोजिशन हुआ, डू करना हुआ, वर्ब हो गया मेन वर्ब, और नॉट। तो यानी कि इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो सब्जेक्ट की जगह पर रखा जा सकता हो। लेकिन जब सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है, जब हम किसी को काम को करने के लिए मना करते हैं, तो सेंटेंस हमारा डू नॉट से बनता है। डू नॉट और वर्ब इन द पार्क, यानी कि डू नॉट प्ले इन द पार्क, यानी कि पार्क में मत खेलिए। अब जैसे कि सेकेंड सेंटेंस है, डू दे नॉट प्ले इन द पार्क। डू करना, दे वे, नॉट नहीं, प्ले खेलना, इन द पार्क पार्क में। ठीक है, तो जैसा अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर डू नॉट भी आ रहा है और प्ले भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में डू नॉट आता है दे के प्लूरल के साथ। तो दे डू नॉट प्ले इन द पार्क, वे पार्क में नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो इनमें से थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से ये सेंटेंस हमारे बन जाते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, और इसमें कोई तरीका ऐसा फिक्स भी नहीं है कि कोई ऐसा फिक्स तरीका हो जिसको हम फिक्स तरीके से बना सकें। कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि हम दो तरीके से भी सेंटेंस बन जाता है, बस वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेंस हमारी है उसके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है वर्ल्ड की जो सेंस के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारी 5 भाषाओं का कॉम्बिनेशन होता है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और रोमन। ये 5 भाषाएं ऐसी हैं जो एक साथ मिक्स होकर के इंग्लिश लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं वो होती है। तो इसीलिए कुछ काम हमें टेक्निक से भी करना पड़ता है और कुछ काम हमें लॉजिकली करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, थैंक यू।